हेलो दोस्तों, मैं आपका दीपक सर और आप सभी को अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि SBI सामने है और अगर आप परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी के टॉपिक की बात करें तो ये बैंकिंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज आपके दीपक सर आपके लिए परमुटेशंस का चैप्टर लेकर आए हैं। तो बिना समय गवाए चलिए हम इस चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है परमुटेशंस को समझने के पहले सबसे पहले हम इसकी कुछ थ्योरी को जान लेते हैं, फैक्टोरियल को जान लेते हैं, क्या होता है नहीं होता है, फिर हम चैप्टर में आगे बढ़ें। तो सबसे पहला देखा जाए और समझा जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल होता क्या है? फैक्टोरियल जिसे हम किसी किताब में इस तरीके से डिनोट करते हैं या फिर इस तरीके से डिनोट करते हैं। फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है, चलिए समझा जाए। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू इस तरीके से करते 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 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी आपका उस डिजिट n से मल्टीपल होते हुए जाएगा और ये कहाँ तक चलता जाएगा? इंटू 1 तक चलता जाएगा। दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल। तो चलिए कुछ फैक्टोरियल के वैल्यूज को जिसे हमें याद रखना है मैं आपको डिराइव करके बताता हूँ किस तरीके से क्या आती है या नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं जीरो फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1। फिर बात करते हैं 1 के फैक्टोरियल की। 1 का फैक्टोरियल होता है 1। 2 की फैक्टोरियल की बात की जाए तो 2 का फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। 3 के फैक्टोरियल की बात की जाए तो 3 इंटू, आप इसे चाहें तो 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं और आप इसे चाहें तो 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6। फिर आगे बढ़ता हूँ 4 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल का मतलब आप क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इसी चीज़ को अगर आप चाहें तो 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसी चीज़ को अगर हम तोड़ के लिखें तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 24 हम इसका वैल्यू लिख सकते हैं। उसी तरीके से आगे बढ़ूँ तो 5 का फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। और जैसा कि आप देख रहे हैं 4 के फैक्टोरियल की वैल्यू 24 है, तो 5 इंटू 24 करूँगा तो क्या मिलेगा? 1. आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। अब आते हैं 6 के फैक्टोरियल। 6 का फैक्टोरियल मीन्स 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, और आप जैसा कि देख रहे हो 5 के फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है? 120 है। तो 6 के फैक्टोरियल की बात करें तो 6 के फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 720। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 का फैक्टोरियल यानी क्या मिलेगा? 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, यानी अगर आप यहाँ से करेंगे तो क्या मिलेगा? 5040। फिर आगे बढ़ते हैं 8 का फैक्टोरियल की बात की जाए तो 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल, यानी अगर आप यहाँ से करेंगे तो आपको मिलेगा 40320। आगे बढ़ते हैं आगे। 9 का फैक्टोरियल मीन्स 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल, यानी अगर आप यहाँ से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 08826, यानी आपकी जो 9 के फैक्टोरियल की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 362880। तो ये कुछ फैक्टोरियल के वैल्यू हैं जिसे आप जब परमुटेशंस पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे या फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, इन्हें याद रखेंगे तो ये आपको सवाल बनाने में बहुत मदद करेगी। तो चलिए अब हम फैक्टोरियल के बारे में जाने। अब हम थोड़ा सा परमुटेशंस के कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं कि परमुटेशंस का मतलब होता क्या है, क्या चीज़ें हैं, किस लिए ज़रूरत पड़ती है और हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं अपने परमुटेशंस के थ्योरी। मान लीजिए परमुटेशंस का मतलब होता है, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट यानी सजाना। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट मतलब यानी सजाना। जिस तरीके से सपोज करिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास 3 टिकट हैं जो कि A, B और C अलग अलग हैं, और अगर मैं आपसे कहूं कि एक काम करो, 2-2 करके इन टिकटों को क्या करो? अरेंज करो, तो कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं? तो आप कहेंगे सर पहला अरेंजमेंट जो होगा वो AB होगा, दूसरा अरेंजमेंट जो होगा सर वो BA होगा, तीसरा अरेंजमेंट जो होगा सर वो BC होगा,
चौथा अरेंजमेंट जो होगा वो CB होगा, पांचवा अरेंजमेंट जो होगा वो CA होगा, और सर छठवां अरेंजमेंट जो होगा वो AC होगा। यानी अगर आप 3 एलिमेंट को लेते हैं और दो एलिमेंट को सजाते हैं यानी अरेंज करते हैं, तो टोटल आप देख पा रहे हैं कि टोटल अरेंजमेंट जो हो रहा है वो कितनी हो रही है, 6 हो रही है। अब इसी चीज को हम चलिए परमुटेशंस के फॉर्मूला से समझेंगे, क्या परमुटेशंस का फॉर्मूला किस तरीके से यूज होता है। जनरली परमुटेशंस का फॉर्मूला होता है NPR, जहां N का मतलब होता है टोटल, जहां N का मतलब होता है टोटल एलिमेंट यानी जितना एलिमेंट आपको दिया गया है, और R का मतलब होता है सेलेक्टेड एलिमेंट यानी जितने एलिमेंट को आप चुन रहे हैं। तो परमुटेशंस का फॉर्मूला होता है N का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R का फैक्टोरियल। परमुटेशंस का फॉर्मूला होता है N का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R का फैक्टोरियल। तो अब हम अपने सवाल में, जो कि मैंने आपको थ्योरी में यहाँ पर समझाया कि हमने 3 एलिमेंट्स लिया था जिनमें से हमें दो एलिमेंट्स चुनना था, तो परमुटेशंस के साथ अगर मैं इस सवाल को बनाऊं तो किस तरीके से बनाऊंगा, 3, क्योंकि N का मतलब है टोटल एलिमेंट, और टोटल एलिमेंट हमारे पास कितनी है, 3 है, और उसमें से हमें कितना एलिमेंट चुनना है, दो एलिमेंट चुनना है, दो एलिमेंट चुनना है, क्योंकि R का मतलब है सेलेक्टेड एलिमेंट। तो परमुटेशंस के अनुसार अगर मैं इस पर फॉर्मूला बैठाऊं तो क्या मिलेगा, 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। यानी इसे अगर मैं तोड़ूं तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाई 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ से अगर हम करते हैं तो 6, और 1 का फैक्टोरियल जैसा कि आप जानते हैं 1 होता है बाई 1, यानी हमारा जो टोटल आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ये परमुटेशंस का फॉर्मूला है जो कि हम अरेंजमेंट के सवालों में करने के लिए यूज़ करेंगे। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि परमुटेशंस का मतलब होता क्या है, अरेंजमेंट करना, फिर हमने उसके फॉर्मूला के बारे में जाना, और फिर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके सीखा कि किस तरीके से हम परमुटेशंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करूँ, जहाँ पे N का मतलब होता है टोटल एलिमेंट और R का मतलब होता है सिलेक्टेड एलिमेंट, आप जितना लेना चाहते हैं। ठीक, तो अब आइए बिना समय गवाए हम सवालों पर चलते हैं और देखते हैं कि परमुटेशंस के सवाल एग्जामों में किस तरीके से आते हैं। चलिए, जैसा कि देखिए अब कुछ क्वेश्चंस यहां पे लिए गए हैं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यानी निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करते हुए कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने 5 एग्जाम्पल लिया है और हम एकदम बेसिक सी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैंने जो शब्द उठाया है वो है बिहार। कहा गया है इसके अक्षर यानी इसके लेटर को यूज करके आप टोटल कितने शब्द बना सकते हैं, टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसे 2 तरीके से सीखेंगे। सबसे पहले हम इसे फॉर्मूला बेसिस से सीखते हैं कि बनाने का तरीका क्या है। हम अगर गौर से देखें तो हमें दिखेगा बिहार में जो हमारे पास टोटल वर्ड लेना है या सॉरी लेटर लेना है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी हमें टोटल 5 लेटर लेने हैं और इस 5 लेटर्स को लेकर और सेलेक्टेड लेटर भी कितने लेने हैं, 5 लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल बिहार में 5 लेटर है और 5 लेटर को लेकर ही हमें क्या बनाना है, टोटल वर्ड्स बनाने हैं जितना कि फॉर्म होगा। तो अब मैं अपने फॉर्मूला के अनुसार आऊं तो हम यहां पर क्या लिखते हैं, 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल। यानी यहां से क्या बच्चों तो क्या मिलेगा, 5 का फैक्टोरियल के वैल्यू हम जानते हैं 120 बाई 0 का फैक्टोरियल, यानी यहां से अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिला 120 बाई 1, यानी हमारी जो वैल्यू होगी वो कितने के बराबर होगी, 120 के बराबर। यानी बिहार के लेटर्स को जो कि 5 लेटर है अगर हम उनको सजाकर वर्ड्स फॉर्म करने की कोशिश करें तो टोटल वर्ड जो फॉर्म होगा वो कितनी फॉर्म होगी, 120। अब दूसरी बात, ये लेटर मैंने एकदम सिंपल लिया है जहां पर अगर आप देखें इस वर्ड में कहीं भी किसी भी लेटर का रिपीटेशंस नहीं है, कहीं भी किसी भी लेटर्स का रिपीटेशंस नहीं है। ये तरीका वो हो गया जब हम इसे फॉर्मूला बेस से बनाते हैं और हमने यहाँ पे ये सीखा कि जब हम किसी भी वर्ड के लेटर को उठाकर अगर हम उतना ही लेटर को लेकर वर्ड फॉर्म करना चाहते हैं तो हमें एक चीज पता है कि हमारे जो डिनोमिनेटर पार्ट में है वो हमेशा क्या देगा, 1 देगा। इसलिए हम इन सवालों को दूसरे तरीके से डायरेक्ट भी बना सकते हैं। किस तरीके से, मेथड 2।
कि हमारे पास 5 लेटर है, तो हम सीधे सीधे कहेंगे कि हम कितना अरेंजमेंट कर सकते हैं, 5 का फैक्टोरियल का अरेंजमेंट कर सकते हैं, यानी ये टोटल आंसर कितनी देगी 120। ऐसा क्यों कर पाए हम? क्योंकि हमें पता है कि जब हम परमुटेशंस का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो नीचे में हमेशा हमें 1 मिल रहा है, क्योंकि लेटर ऊपर और लेटर नीचे दोनों ही क्या है, सेम है, यानी हमेशा नीचे हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो हम डायरेक्ट इन चीजों को कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 5 लेटर थे तो हम 5 का फैक्टोरियल कर सकते हैं। अब आपके मन में यह चल रहा होगा कि सर अगर रिपीटेशन हो तो फिर क्या करेंगे, अगर लेटर्स का रिपीटेशन हो। तो हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर लेटर्स का रिपीटेशन होगा तो फिर हम क्या करेंगे। हमने जो दूसरा सवाल लिया है वो है पटना, PATN। जैसा कि आप देख रहे हो, अगर पटना की बात करें तो यहां पे टोटल कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल होगा। लिख लिया हमने। अब अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो हमें दिख रहा है कि हमारा एक जो लेटर ए है यहाँ पर 2 बार रिपीट है। तो एक चीज बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि जो लेटर किसी भी वर्ड में जितनी बार रिपीट होगा, जो लेटर किसी भी वर्ड में जितनी बार रिपीट होगा, हम उतने के फैक्टोरियल से उसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ए 2 बार है तो हम इसे 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, यानी हमारा आंसर क्या होगा 120/2, यानी टोटल जो वर्ड हम पटना के लेटर को लेके फॉर्म कर सकते हैं वो कितने के बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू 60 के बराबर होगी। तो बच्चे समझ में आ रहा है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और अगला क्वेश्चन देखें क्या है। तो अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है, तीसरा वो है रोहतक। यानी रोहतक में हमारे पास कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 का फैक्टोरियल हमने कर दिया। अब हम चेक करेंगे कहीं कोई लेटर रिपीट तो नहीं, तो हमें दिख रहा है रोहतक में कोई भी लेटर रिपीट नहीं है, यानी 6 का फैक्टोरियल हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो टोटल जो वैल्यू आएगी वो कितने के बराबर आएगी, 720 के बराबर। यानी रोहतक के लेटर को लेते हुए हम टोटल कितने वर्ड बना सकते हैं, तो आंसर होगा 720। तो चलिए अब हम अपने अगले वर्ड की ओर बढ़े और देखें क्या दिया गया है। अगले वर्ड में है र्यूमर। तो चलो सबसे पहले हम अपने टोटल लेटर्स को ले लें, 1 2 3 4 5 6, 6 का फैक्टोरियल ले लिया। अब चेक करते हैं कहीं कोई लेटर रिपीट तो नहीं। तो हमें दिख रहा है कि सर यहां भी आर है और यहां भी आर है, जो कि 2 बार रिपीट है। तो हम क्या करेंगे सर, 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ठीक, फिर सर हमें दिख रहा है यहां भी ओ है और यहां भी ओ है, यानी ओ भी सर 2 बार है, यानी हम फिर से क्या करेंगे, 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। यानी मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि जो लेटर जितनी बार रिपीट होगा आपको उतने के फैक्टोरियल से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यानी अब अगर मैं ऐसे लिखूं तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो हम यहां से लिखेंगे 720 डिवाइडेड बाई 2 × 2, और 4 से अगर मैं इसे काट दूं तो ये क्या देगा हमें 180, यानी जो टोटल वर्ड्स फॉर्म होगी र्यूमर को लेकर वो कितने के बराबर होगी, 180 के बराबर होगी। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें। अगला जो दिया हुआ है हमारे सवाल में वो है इलाहाबाद। तो चलो सबसे पहले हम अपने लेटर्स को काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हमारे पास टोटल 9 के फैक्टोरियल हो गए डिवाइडेड बाई। अब चेक किया जाए कि क्या आता है। तो हमने देखा यहाँ पर ए कितनी बार है, 1 2 3 4, यानी 4 के फैक्टोरियल से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फिर हमने देखा यहाँ पर एल कितनी बार है, 2 बार है, इनटू क्या करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं। हम इसे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 का फैक्टोरियल × 2,
यानी 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कैंसिल। 2 से अगर आप इससे काटे तो ये कितने बार में कटेगा? 4 बार में। तो चलिए देखा जाए क्या आता है। 5 4 ज़ 20, 20 इंटू 6 120, 840 इंटू 9, यानी यहां से अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा? 0। 9 4 ज़ 36, यहाँ पर 3, 9 8 ज़ 72 प्लस 3, यानी हमारा आंसर कितना आएगा? 7560। यानी इलाहाबाद को अगर हम अरेंज करते हैं तो टोटल हमारे जो वर्ड्स फॉर्म होंगे वो कितने फॉर्म होंगे? 7560। तो बच्चों हमने ये सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस लिया जहां पर बिना किसी अरेंजमेंट किए हमें क्या करनी थी? चीज़ों को फॉर्म करनी थी। अब हम इसके धीरे धीरे लेवलों को क्या करते हुए जाते हैं? बढ़ाते हुए जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से कितने सारे क्वेश्चंस परमुटेशंस के अंदर बन सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि दीपक सर के साथ आपको हर एक चीज़ बारीकी से समझ में आ रही होगी और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल जीनियस क्लब को हमेशा सब्सक्राइब करके रखिए कि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंचे और आपके सक्सेस में मैं यानी आपका दीपक सर भी क्या बने? भागीदार बने। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस में क्या कहा गया है पढ़ा जाए। How many words that can be formed by using the letter of the word so that the vowel always come together? शब्दों के सभी अक्षरों का प्रयोग करते हुए कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिससे स्वर हमेशा एक साथ हो? यानी क्वेश्चन में ये कहा गया है बच्चों कि इन लेटरों को लेकर यानी इन वर्ड के लेटरों को लेकर इस तरीके से वर्ड फॉर्म करना है जहां पे सभी वॉवेल्स क्या हों? एक साथ। सबसे पहले हम वॉवेल्स की बात करते हैं और जानते हैं हमारे पास वॉवेल्स होता क्या क्या है। यानी अगर मैं वॉवेल्स की बात करूं तो हमारे पास वॉवेल होता है ए, ई, आई, ओ, यू, यानी ये 5 वॉवेल है। अब इसी के ऊपर अलग अलग क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चनों पर बात करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन हमने फिर से बिहार लिया। देखिए जैसा कि आप जानते हो कि हर एक टीचर अपना अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं और दीपक सर का पढ़ाने का तरीका एक अलग ही होता है जहां पर आप एग्जामों में कहीं गलत ना करें। तो इसे बनाने का तरीका क्या होगा तो थोड़ा जाना चाहिए। तो हम अपने बिहार वर्ड में देख रहे हैं कि हमारे पास 2 वॉवेल। आप एक काम करेंगे, जितने भी वॉवेल होंगे आप उसे एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में ले लेंगे यानी ए, आई, और जो बाकी बचे हुए लेटर्स हैं उसे आप बाहर लिखेंगे यानी बी, एच, आर। लिख लिया बी, एच, आर। अब जब आप नॉर्मल वर्डिंग की काउंट करेंगे यानी जब आप कॉन्सोनेंट की काउंट करेंगे, क्योंकि हमें वॉवेल्स को कहा गया है कि कम टुगेदर होना चाहिए, तो जब आप कॉन्सोनेंट की काउंटिंग करेंगे तो ये पूरा का पूरा स्क्वायर ब्रैकेट विल बी कंसीडर्ड एज 1। ये पूरा का पूरा स्क्वायर ब्रैकेट कंसीडर्ड 1 होगा, क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हम इसके अंदर ना चले जाए। यानी बिहार वर्ड को अब जब हम वॉवेल्स के साथ अरेंज करते हैं तो सबसे पहले देखा जाए हमारे पास कितने लेटर्स होते हैं। तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। क्योंकि अभी तक हम इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर नहीं गए हैं तो हमें ये पता नहीं है कि हमारे पास उस रेक्टेंगुलर बॉक्स में कितने लेटर्स हैं। तो वो रेक्टेंगुलर बॉक्स कंसीडर्ड होगा क्या? एज 1। तो हमारे पास कितने हुए? 1 2 3 4, यानी 4 का फैक्टोरियल इनटू। अब हम चलते हैं इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर में, तो हमने देखा कि यहाँ पर 2 ऐसे लेटर्स हैं जो आपस में खुद अरेंज करेंगे यानी क्या होगा? 2 का फैक्टोरियल हो गया। अब देखो कि कहीं कोई ऐसा लेटर है जो रिपीट हुआ है, तो हमें दिख रहा है सर बिहार में ऐसा कोई भी लेटर नहीं है जो रिपीट हुआ है। तो हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे? 24 इंटू 2, यानी हमारा टोटल जो अरेंजमेंट हो पाएगा वो कितने का होगा? 48 का। यानी 48 ऐसे वर्ड होंगे जहां पर वॉवेल आपका एक साथ आया होगा। चीजें क्लियर हैं? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जब तक आप इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर नहीं चले जाते तब तक ये रेक्टेंगुलर बॉक्स विल बी कंसीडर्ड एज 1, यानी ये 1 लेटर के रूप में क्या होगा? कंसीडर्ड होगा। और अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो ये मेरी गारंटी है आप एग्जामों में कभी भी गलत नहीं करेंगे।
तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चंस को लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखा जाए। अगले क्वेश्चन में है पटना। चलिए जैसा कि मैंने बताया उस तरीके से ही हम सॉल्व करेंगे। यानी हमारे पास दो वॉवेल हैं, ए ले लिया, और हमारे पास जो बचे हुए लेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो हमारे पास है पी, हमारे पास है टी और हमारे पास है एन। तो चलो सजाते हैं। तो देखा जाए तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो 1 2 3, क्योंकि अभी हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं गए हैं, तो 4, यानी 4 का फैक्टोरियल इनटू, अब ये दोनों आपस में अरेंजमेंट करेंगे, इनटू 2 का फैक्टोरियल कर दिया। अब मुझे पटना वर्ड में जो लेटर दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है कि ए की रिपीटेशंस 2 बार है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी वर्ड में कोई लेटर जितनी बार रिपीट होगा आप उतने के फैक्टोरियल से उसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यानी यहाँ पर क्या होगा, डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, यानी 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 4 का फैक्टोरियल, यानी हमारी वैल्यू कितने के बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू 24। यानी टोटल पटना के लेटर्स को लेकर जहाँ पे वॉवेल एक साथ हो हम कितने तरीके से सजा सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा 24। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और देखें अगले क्वेश्चंस में क्या है। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है डॉटर, DAUGHTER। तो चलो सबसे पहले हम अपने वॉवेल्स को एक साथ रखें। कौन सा वॉवेल है, A U E, तो A U E एक साथ हो गया। अब जो बाकी बचे हुए लेटर्स हैं क्या क्या, D G H T R, ये कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे। तो चलिए अब देखा जाए टोटल कितने लेटर्स फॉर्म कर रहे हैं। तो देखा जाए यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यानी 6 का फैक्टोरियल, इनटू, अब हम अंदर चलते हैं और हमने देखा यहाँ पे 3 लेटर्स हैं, तो ये आपस में भी अरेंजमेंट करेंगे तो कितने तरीके से, इनटू 3 के फैक्टोरियल के तरीके से। तो अब अगर हम इसे लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 6 का फैक्टोरियल जैसा कि हम जानते हैं 720 इंटू 6, यानी अगर आप यहाँ से लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 0243, यानी हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितने के बराबर आएगी, 4320 के बराबर आएगी। तो उम्मीद करता हूँ समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, चीज़ें एक एक चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। एक बार देख लीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें। चलिए अगले क्वेश्चन में है बैंकिंग। तो चलो सबसे पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स फॉर्म करते हैं, AI। तो यहाँ पर आपके पास क्या जाएगा, AI। बाकी बचे जो लेटर्स हैं वो क्या क्या हैं, B N K N G, B N K N G। तो चलिए पहले लेटर गिना जाए, कितने हैं, 1 2 3 4 5, और ये टोटल मिलाकर 6, यानी टोटल आपके कितने लेटर्स फॉर्म हो रहे हैं, 6 लेटर्स फॉर्म हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 6 का फैक्टोरियल लिख दिया। फिर अब अंदर चलते हैं, तो अंदर जाके हमने देखा यहाँ 2 लेटर्स हैं, तो 2 लेटर्स का भी फैक्टोरियल होगा। चलिए बहुत अच्छा। अब बैंकिंग के अंदर हम देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे 2 लेटर्स ऐसे हैं जो आपस में क्या हुए हैं, रिपीटेशंस हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी लेटर रिपीट होता है तो आप उतने के फैक्टोरियल से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, यानी ये और ये कैंसिल आउट हो गया, यानी हमें क्या मिल रहा है, 6 का फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी, 720 के बराबर। यानी बैंकिंग को जब आप सजाते हैं जहाँ पे वॉवेल्स एक साथ आने चाहिए, तो टोटल आप कितने वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, तो आंसर होगा कितने, 720। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े। अगले क्वेश्चंस में है हमारे पास कॉर्पोरेशन। चलिए
तो सबसे पहले हम अपना रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर कौन आएगा। ओ ओ ए आई ओ, ओ ओ ओ ए आई, और बाकी जो लेटर्स बाहर जाएंगे वो कौन सा होगा, सी आर पी आर टी एन, सी आर पी आर टी एन। तो चलिए देखा जाए, तो हमारे पास कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी बच्चों हमारे पास टोटल कितने लेटर्स हैं, 7 लेटर्स हैं, यानी 7 का फैक्टर। अब जब हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5, यानी इंटू 5 का फैक्टर। चलिए कर लिया, डिवाइडेड बाय। अब हम कॉर्पोरेशंस के अंदर में देख रहे हैं कि हमारी जो लेटर आर है वो 2 बार रिपीट है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, 2 के फैक्टोरियल से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और फिर अगर हम अंदर भी देखें तो हमारा जो ओ ओ ओ है ये भी 3 बार रिपीट है, यानी हम 3 के फैक्टोरियल से क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। यानी अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, जैसा कि हम जानते हैं 7 का फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 5040। मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग में लिखाया है, अगर आपको वैल्यू याद ना हो तो आप जाकर देख सकते हैं। इंटू 120 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6, यानी 12 से इसे काट दिया 10 बार में, यानी हमारा आंसर क्या होगा, 50400। तो उम्मीद करता हूँ समझने में कहीं कोई दिक्कतें नहीं हो रही होंगी। हमने अभी जिन चीज़ों को लिया है जहाँ पर हमारा वॉवेल्स एक साथ होना चाहिए, हमने उस पर बात की है। तो चलिए अब हम इसके अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि उन लेटरों को हम किस तरीके से यानी फॉर्म कर सकते हैं जहाँ पर वॉवेल एक साथ ना आए। तो हर एक चीज़ सिस्टमेटिक वे से लिया है। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में देखा कि किस तरीके से वॉवेल्स अगर एक साथ हों तो कितने तरीके से आप नंबर फॉर्म कर सकते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ के देखेंगे कि वॉवेल अगर एक साथ ना हो तो कितने सारे वर्ड्स फॉर्म किए जा सकते हैं। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चंस को देख रहे हैं, क्या दिया गया है। How many words that can be formed by using all the letter of the word so that vowel never comes together? यानी शब्दों के सभी अक्षरों का प्रयोग करते हुए कितने शब्द बनाए जा सकते हैं ताकि स्वर कभी एक साथ ना आए। तो चलिए एक चीज जान के रखिएगा बच्चों, जब हम परमुटेशंस की बात करते हैं और वर्ड्स की बात करते हैं और अगर बोला जाए कि वॉवेल एक साथ नहीं आए तो हम इसमें ना नहीं बोल सकते। जब हम ना नहीं बोल सकते तो बनाने का तरीका क्या होगा, थोड़ा जाना जाए और सीखा जाए। हमारे सवाल में दिया हुआ है एक्स्ट्रा। सबसे पहले हम टोटल वर्ड निकालेंगे, टोटल वर्ड्स जो कि अरेंजमेंट के साथ फॉर्म होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास 5 लेटर है, तो टोटल वर्ड जिसे हम अरेंज करके फॉर्म कर सकते हैं उसकी वैल्यू होगी कितनी, 120। यानी एक्स्ट्रा के लेटर्स को अगर हम अरेंज करें तो टोटल वर्ड जो फॉर्म होंगे वो कितने होंगे, 120, जिसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जहां पर वॉवेल एक साथ आए भी होंगे और इनमें बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जहां पर वॉवेल एक साथ नहीं आए होंगे। और थोड़ी देर पहले ही हमने सीखा कि जब वॉवेल एक साथ आते हैं तो किस तरीके से वर्ड्स निकालते हैं, टोटल वर्ड्स where vowels come together। चलिए निकाला जाए, टोटल वर्ड्स where vowels comes together, यानी वो टोटल शब्द जहां पर वॉवेल एक साथ आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बनाने का तरीका क्या है। तो अगर हम यहां देखें तो हमारे पास दो ऐसे लेटर्स हैं जो कि वॉवेल्स हैं, वो कौन है, ई और ए। और हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा जो वर्ड जा रहा है इसमें कौन सा जा रहा है, एक्सटीआर। यानी अब अगर मैं इसे यहाँ पे फॉर्म करूँ तो कितने हो गए, 1 2 3 4 का फैक्टोरियल इंटू, अब अंदर भी जाएंगे तो इंटू 2 का फैक्टोरियल। यानी यहाँ से अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 24 इंटू 2 यानी 48। तो अब अगर मुझसे पूछा जाए कि टोटल वर्ड्स where
vowels never come together, where vowels never come together, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सर 120 वर्ड है जहाँ पे वो वर्ड्स हैं जहाँ पे vowels और विदाउट vowels कम्स टुगेदर है, और उनमें से 48 वर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे vowels कम्स टुगेदर हैं। तो सर हमारा आंसर कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 72। यानी एक्स्ट्रा के लेटर को लेकर हम 72 शब्द वर्ड ऐसे फॉर्म कर सकते हैं जहां पे वॉवेल कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। तो चलिए हमने एक्स्ट्रा के बारे में जाना, अब हम दूसरे वर्ड यानी मुंबई को लेते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए मुंबई, सबसे पहले टोटल वर्ड्स निकाल लेते हैं। टोटल वर्ड्स क्या आएगा बच्चों? तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं, तो 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, जहां पर हमारा m कितनी बार रिपीट है? 2 बार रिपीट है, तो डिवाइडेड बाई क्या होगा? 2 का फैक्टोरियल, यानी यहां से क्या तो क्या मिला? 720/2। यानी यहां से अगर हम करते हैं तो हमें टोटल जो वर्ड मिल रहे हैं वो कितने के बराबर हैं? 360 के बराबर हैं, जहां पर कुछ वर्डों में वॉवेल एक साथ होंगे और कुछ वर्ड्स में वॉवेल एक साथ नहीं होंगे। अब हम उन वर्ड्स को निकालें जहां पे वॉवेल्स कम्स टुगेदर होंगे। तो टोटल वर्ड्स वेयर वॉवेल्स कम टुगेदर, वेयर वॉवेल्स कम टुगेदर, यानी वो वर्ड जहां पे सभी के सभी वॉवेल्स क्या होंगे? एक साथ आएंगे। उनके शब्द कितने होंगे? तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगुलर ब्रैकेट हमने बनाया। हम देख रहे हैं हमारे पास क्या है? U है, A है और I है, तो हमने लिख दिया UAI, और बाहर में हमारा क्या जाएगा? M बाहर में हमारा क्या जाएगा? M D। तो टोटल हम यहाँ से कितने वर्ड्स फॉर्म कर पा रहे हैं? 1 2 3 4 का फैक्टोरियल इंटू 1 2 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, मुंबई में m 2 बार रिपीट है, तो डिवाइडेड बाई क्या होगा? 2 का फैक्टोरियल, यानी यहाँ से क्या तो 24 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी यहाँ से 2 से काटा तो इससे कटेगा 12 बार में, यानी 72 वर्ड्स ऐसे होंगे जहां पे सभी के सभी वॉवेल्स क्या होंगे? एक साथ आएंगे। तो अब अगर मैं बोलूं टोटल वर्ड्स यानी कुल शब्द, टोटल वर्ड्स वेयर वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर, टोटल वर्ड्स वेयर वॉवेल नेवर कम्स टुगेदर, तो कितने होंगे बच्चे? 360 माइनस 72, यानी यहां से किया तो 8 और 35 में से 7 गया, यानी कितने वर्ड होंगे? 288। यानी 288 वर्ड्स ऐसे होंगे जहां पे वॉवेल एक साथ नहीं आएंगे। उम्मीद करता हूं समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। बहुत ध्यान से और आराम से एक एक चीज़ों को समझते हुए पढ़िए कि एग्जामों में एक भी क्वेश्चन छूट ना जाए। तो चलिए अब बिना समय गवाए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्या। चलिए अगला क्वेश्चन जैसा कि आप अपने बोर्ड पर देख रहे हैं, तो चलिए आइए समझा जाए क्वेश्चंस में कहा क्या गया है। In how many different way the letter detail be arranged in such a way that the vowel occupy the odd position? कितने भिन्न प्रकार से डिटेल को इस प्रकार स्थितित की जाए कि स्वर केवल विषम स्थान पर आए। तो चलिए समझा जाए और जाना जाए। डिटेल सबसे पहले हम अपने वॉवेल यानी स्वर को जाने कि यहां पर कितने वॉवेल्स। तो हमने देखा ये एक,
हमने देखा ये 2 और हमने देखा ये 3। कहा जा रहा है कि डिटेल शब्द में आए गए वॉवेल्स यानी स्वर को इस तरीके से सजाना है कि जो स्वर का स्थान हो वो कहां पर हो, विषम स्थानों पे हो। यानी कहने का मतलब यह है कि जो वॉवेल्स हों वो किस पोजीशंस पे आए, ऑड पोजीशंस पे आए। तो चलिए देखते हैं हमारे पास पोजीशंस कौन कौन सा है। सबसे पहला अगर हम ये देखें तो ये है हमारा ऑड, फिर देखें ये है हमारा ऑड, ये है हमारा ऑड, फिर देखें तो ये है हमारा इवन, फिर अगर हम देखें ऑड, फिर इवन, फिर ऑड और फिर इवन। यानी हमारे पास टोटल 3 स्थान यानी 3 जगह हैं जहां पर हम अपने दिए गए वॉवेल्स को क्या करते हैं, सजा सकते हैं। क्योंकि सवाल में कहा ही गया है कि आप अपने वॉवेल्स को जो कि आपके वर्ड में आए हुए लेटर्स हैं उसको इस तरीके से सजाइए कि वो हमेशा किस स्थान पे आए, विषम स्थान पे यानी ऑड पोजीशंस पे आए। तो देखिए बनाने का तरीका क्या है, एक चीज याद रखिएगा, इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो ऊपर आपका क्या जाता है, पोजीशन, यानी जहां आप देना चाहते हैं P, और यहां क्या जाता है, लेटर्स। दूसरी बात, आपका जो पोजीशन होगा वो या तो ग्रेटर होगा या फिर बराबर होगा लेटर्स। आपका जो पोजीशंस होगा वो या तो बराबर होगा या फिर ग्रेटर होगा लेटर से। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी पोजीशंस कम हो और लेटर क्या हो, ज्यादा। तो चलिए सबसे पहले हम वॉवेल्स को सजाते हैं। तो वॉवेल्स को सजाते हैं तो हमारे पास टोटल कितने वॉवेल्स थे, 3 वॉवेल्स हैं, और हमारे पास जगह कितनी ही है, 3 है। जैसा कि मैंने बताया तो हमारे पास 3 जगह हैं और इस 3 जगह पर हमें तीनों वॉवेल्स को सजाने हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3p3 इनटू, अब हमारे पास बचा हुआ टोटल स्थान यानी जगह कितना है, तो हम कहेंगे सर ये जगह बाकी है, ये जगह बाकी है और ये जगह बाकी है, यानी 3 और जगह बाकी है जहां पे हम अपने अलग अलग लेटर यानी डी, टी और एल को भी सजाएंगे, यानी 3 का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल। अब हम देखेंगे कि ऐसा कोई लेटर है जो कि हमारे वर्ड में रिपीट हुआ है। तो हमें दिख रहा है सर ऐसा कोई लेटर नहीं है जो हमारे वर्ड में रिपीट हुआ है। तो हम सीधे सीधे इसे क्या लिखेंगे, जैसा कि थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था, 3 फैक्टोरियल का मतलब होगा 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल। यानी यहां से अगर हम करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, 6/1 इंटू 6/1, यानी टोटल जो वर्ड्स फॉर्म होंगे जहां पर आपका वॉवेल्स यानी स्वर विषम स्थान यानी ऑड पोजीशन पे आए तो आंसर कितने के बराबर होगा, 36 के बराबर होगा। यानी 36 ऐसे वर्ड होंगे जहां पर आपका वॉवेल्स किस पोजीशन पे आएगा, ऑड स्थान पे आएगा, यानी ऑड पोजीशंस पे आएगा। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और चीजों को करने की कोशिश करें। अगला, इन हाउ मेनी डिफरेंट वे द लेटर मशीन बी अरेंज्ड इन सच ए वे दैट द वॉवेल ऑक्यूपाई द ऑड पोजीशन। यानी सेम क्वेश्चन है, कहा गया है कि दिए गए शब्द मशीन को इस प्रकार से स्थित कीजिए जहां पे स्वर केवल विषम स्थान पे आए। यानी सेम तरीका और सेम लॉजिक से हम सवाल को बनाएंगे। तो चलिए देखा जाए हमारे पास है क्या क्या। मशीन, MACHINE। अब चलिए यहां पर हम देखें हमारे पास सबसे पहले वॉवेल्स कितने हैं, 1 2 3 वॉवेल्स हैं और हमें इसे ऑड पोजीशंस पे सजाना है। तो अब हमारे पास स्थान यानी पोजीशंस कितने हैं देख लें। तो सबसे पहला ये ऑड, फिर ये इवन, फिर ये ऑड, फिर ये इवन, फिर ये ऑड, फिर ये इवन और फिर ये ऑड। यानी हमारे पास अपने इस वॉवेल्स यानी स्वर को सजाने के लिए कितने स्थान हैं, 1 2 3 4 स्थान हैं। तो इसका मतलब यह है कि 4 स्थानों में से किसी 3 स्थान पर हमारे 3 वॉवेल्स जाकर बैठेगी। यानी 4 स्थानों में से
किसी 3 स्थान पे जाकर हमारे ये 3 वॉवेल्स बैठेंगे तो 4 स्थान में से सबसे पहले पैरिटी यानी किसी दिया हमने वॉवेल्स को और वो 3 जगह पर बैठ गए। अब 3 जगह पर बैठने के बाद अब हमारे पास अभी भी कितनी जगह खाली हैं, तो 4 में से 3 जगह पर बैठ चुके हैं। तो यहाँ पर देखा जाए 1 2 3 स्थान यहाँ और यहाँ पर एक स्थान और मिलेगा, यानी अभी भी हमारे पास 4 स्थान यानी 4 पोजीशन बाकी हैं और इस 4 पोजीशंस पे हम अपने 4 कॉन्सोनेंट को बैठा सकते हैं यानी P4 अब चेक करते हैं कि ऐसा कोई वर्ड है जो ऐसा कोई लेटर है जो कि यहाँ पे रिपीट है। तो हम देख रहे हैं ऐसा कोई लेटर नहीं है जो आपस में क्या है रिपीट है। तो अब इसे अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बच्चों, 4 का फैक्टोरियल बाई 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल बाई 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल। यहाँ से किया तो क्या मिलेगा 24 बाई 1 इंटू 24 बाई 1 और 24 इंटू 24 यानी 24 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या आएगा 576। यानी मशीन को अगर हम सजाए जहाँ पर वॉवेल्स हमारे क्या हों एक ऑड स्थान पर आए यानी विषम स्थान पे, तो टोटल कितने वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा कितना 576। समझने में मैं उम्मीद करता हूँ कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े और देखें अगले क्वेश्चंस में क्या है। पढ़िए बच्चों, बहुत मन लगा के पढ़िए, आपका कैरियर ही आप खुद बना सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहने से हम आपकी मदद करेंगे कि किस तरीके से सही डायरेक्शन पे आप चीज़ों को एग्जाम को क्रैक कर पाए। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े और देखें अगला क्वेश्चंस है क्या। चलिए अगला क्वेश्चन भी हमने उसी लॉजिक पर लिया है और थोड़ा समझने की कोशिश की जाए। इन हाउ मेनी वे different way the letter banana be arranged in such a way that consonant occupy only the even position। कितने भिन्न प्रकार से बनाना को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि व्यंजन केवल सम स्थान पर आए, इवन स्थान पर आए। सम का मतलब इवन स्थान पर आए। तो हमारे पास है क्या, चलिए देखें। हमारे पास है बनाना BANAN। तो हमें सबसे पहले कहा गया है व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट को देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने कॉन्सोनेंट को देखें कि हमारे पास कॉन्सोनेंट में है क्या क्या। हमारे पास B है, हमारे पास N है, हमारे पास N है, यानी हमारे पास 3 कॉन्सोनेंट है और उसे बैठाना कहाँ पे है, इवन पोजीशंस पे बैठाना है। तो चलिए अब थोड़ा सा ढूंढा जाए कि इसके स्थान क्या क्या होंगे। सबसे पहला ये ऑड, फिर ये इवन, फिर ये ऑड, फिर ये इवन, फिर ये ऑड और फिर ये इवन। यानी हमारे पास अपने व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट को बैठाने के लिए कितने स्थान हैं, क्योंकि इवन पोजीशंस पे कहे गए हैं तो 3 स्थान हैं और हमारे पास जो लेटर्स भी हैं वो कितने हैं, 3 हैं। जैसा कि मैंने खुद ही आपको बताया था कि पोजीशन या तो बराबर होगी या फिर पोजीशन उससे क्या होगी, लेटर्स से ज़्यादा होगी। तो चलिए सजाते हैं और देखते हैं आएगा क्या। यानी हमारे पास 3 स्थान हैं और इन 3 स्थानों पर तीनों कॉन्सोनेंट को हमने बैठा दिया और अभी भी हमारे पास 3 स्थान खाली है और इस 3 स्थान पे हम अपने 3 वॉवेल्स को बैठा देंगे। अब हम चेक करेंगे कि ऐसा कोई लेटर है जो पर्टिकुलर रिपीट हुआ है। तो हम देख रहे हैं बनाना में हमारी जो A है वो 3 बार रिपीट हुई है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 का फैक्टोरियल। हमारा जो N है वो 2 बार रिपीट हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 का फैक्टोरियल। तो चलिए सॉल्व करते हैं, यानी क्या मिलेगा 3P3 यानी ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, तो आपको पता है क्या मिलेगा 3 का फैक्टोरियल और यहाँ पर भी बच्चों क्या मिलेगा 3 का फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। यानी 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कैंसिल, यानी 6/2, यानी आपका आंसर कितने के बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू 3। यानी आप 3 तरीके से बनाना के लेटर को सजा सकते हैं जहाँ पर आपका कॉन्सोनेंट क्या हो, किस पोजिशंस पे आए, ऑड पोजिशंस पे यानी विषम स्थानों पर सम स्थानों पर आए। तो चलिए अब हमने इन क्वेश्चनों को देखा जहां पर हमारे वर्ड्स के लेटरों को लेकर हमने सजाया था। तो हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और देखिए अगले क्वेश्चंस में है क्या। अगले क्वेश्चंस में क्या कहा गया है, पढ़ा जाए। फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द लेटर 1 2 3 4 1 only so that the odd digit occupy the odd position। यानी अंक 1 2 3 4 3 2 1 का प्रयोग करके बनाए जाने वाले
संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए ताकि विषम अंक केवल विषम स्थान पे आए, यानी आपके जो विषम अंक हैं यानी ऑड नंबर हैं वो किस स्थान पे आए, ऑड नंबर पे आए। तो आइए सबसे पहले देखा जाए हमारे पास कितने डिजिट्स हैं। तो हमने देखा हमारे पास है 1 2 3 4 3 2 1। इसका मतलब यह है, हमसे सबसे पहले कहा गया है सवाल में कि हमें देखना है कि हमारा जो ऑड डिजिट है वो क्या हो, ऑड प्लेस पे आए। ऑड डिजिट यानी विषम अंक क्या होते हैं, वो अंक होते हैं यानी ऑड नंबर वो अंक होता है जो कि 2 से विभाजित ना हो, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। तो हमारे पास कौन सा ऑड है, चलिए देख लेते हैं। हमारे पास 1 है, 3 है, 3 है, 1 है, यानी ये वो नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे कंप्लीटली, तो इन्हें क्या कहा जाता है, ऑड कहा जाता है। और टोटल हमारे पास कितने जगह हैं वो भी चलिए हम देख लेते हैं। तो हमारे पास जगह कितनी है, तो ये हो गया ऑड, ये हो गया इवन, ये हो गया ऑड, ये हो गया इवन, ये हो गया ऑड, ये हो गया इवन, ये हो गया ऑड। चलिए अब कहा गया है कि बताइए कितने नंबर्स फॉर्म किए जा सकते हैं जहां पे ऑड डिजिट कहाँ हो, ऑड प्लेस पे आए। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास टोटल ऑड प्लेस कितने हैं, तो 1 2 3 4 यानी 4 प्लेस है। और इस 4 प्लेस पे हम कितने ऑड डिजिट को बैठा सकते हैं, 1 2 3 4 यानी 4p4 इनटू। अब हमारे पास कितने जगह बच गए हैं, तो इवन प्लेस 3 जगह बच गई और इस जगह पे 3 को ही देंगे। चलिए हो गया। अब देखा जाए ऐसा कोई डिजिट है जो रिपीट है, तो हमें दिख रहा है कि हमारा जो 1 है वो 2 बार रिपीट है, यानी यहाँ पर क्या होगा 2 का फैक्टोरियल इनटू हमारा जो 2 है वो भी 2 बार रिपीट है, तो इनटू क्या होगा 2 का फैक्टोरियल। और हमारा जो 3 है वो भी रिपीट है, इनटू क्या होगा 2 का फैक्टोरियल। यानी यहाँ से क्या तो क्या मिलेगा बच्चों 4 का फैक्टोरियल इनटू 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2। यानी यहाँ से क्या तो क्या मिला 24 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 8, 8 3 यानी यहाँ से अगर हम करते हैं तो क्या मिलेगा 3 6 18, यानी 18 हमारा क्या होगा सही आंसर होगा। 18 हमारा क्या होगा सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से हर एक तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले हमने जिस क्वेश्चन पे बात की वहाँ पे वर्ड्स के लेटरों को लेकर बात की थी, यहाँ पर हमने बात की किसे लेकर, नंबरों को लेकर के, किस तरीके से नंबर्स अगर दिए हों तो किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नंबर फॉर्म कर सकते हैं उनके विषम या फिर सम स्थान पर यानी ऑड और इवन पोजीशन पे रखते हुए। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और देखें अगला क्वेश्चन है क्या। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पढ़ा जाए। अगले क्वेश्चंस में क्या कहा गया है, ए कंपनी CEO invited 9 persons for a business meeting where the host will be seated at a circular table. How many different arrangements are possible if the two invitees X and Y be seated on either side of the host? कहा गया एक कंपनी के CEO ने 9 व्यक्तियों को बैठक पर बुलाया, आमंत्रित किया, जहां पे मेजबान एक गोलाकार मेज में बैठा हुआ है। यदि मेजबान CEO के दोनों ओर आमंत्रित X और Y बैठे तो कितने अलग अलग व्यवस्थाएं संभव है। तो आइए समझा जाए और जाना जाए। देखिए यह है हमारा CEO जहां पर जिन्होंने इनवाइट किया है, चलिए ले लेते हैं। यह है हमारा CEO जिन्होंने इनवाइट किया है, चलिए ले लेते हैं। अब इसके चारों ओर एक सर्कल है जहां पे 9 लोगों को बैठाना है, लेकिन कहा गया है इसके दोनों पोजीशंस पे आसपास या तो X बैठेगा या फिर Y, या फिर Y बैठेगा या फिर X। तो बाकी बचे कितने लोग, तो यहाँ से यहाँ बाकी बचे कितने लोग, 7 लोग, क्योंकि उसने 9 लोगों को इनवाइट किया था जिसमें से 2 लोग यानी X और Y उसके अगल बगल बैठ रहे हैं। क्योंकि कहा ही गया है सवाल में कि बताइए टोटल कितने तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है जब X और Y उसके अगल बगल बैठे। तो हमने X और Y को सबसे पहले क्या कर दिया, उसके अगल बगल बैठा दिया कंपनी के CEO के साथ। तो बाकी कितने बचे लोग, 7 लोग बचे हैं जो कि आपस में यहाँ पर कहीं भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, 7 लोग। तो अब पूछा गया टोटल अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा, तो चलिए देखें और समझने की कोशिश करें। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि अगर मैं X Y यहाँ पर या तो X या तो Y बैठ सकता है,
या फिर y या तो x बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे दो जगह खाली हैं, तो इन दोनों जगह पर x y बैठ सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि x y आपस में कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो दो स्थान है तो दो तरीके से कर पाएंगे। और बाकी बचे जो 7 लोग हैं, यहाँ पे 7 स्थान हैं, तो 7 तरीके से कर पाएंगे। तो क्या हम कह सकते हैं 2 × 7 का फैक्टोरियल 5040, यानी हमारा आंसर कितना आएगा 10080, यानी टोटल इतने तरीके से अरेंजमेंट किया जा सकता है 10,080 तरीके से, जहां पर x और y कहाँ बैठे, CO के बगल में बैठेंगे और बाकी 7 लोग आपस में किसी तरीके से भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। यानी हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। एकदम ध्यान से देखिए बच्चों, कहीं समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक एक चीजों को बहुत ढंग से पढ़िए। सवालों में ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं जानते हैं, चीजों को देखिए और समझने की कोशिश करिए। अब आइए इसी का अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कहा गया है, हाउ मेनी डिफरेंट वे अरेंजमेंट आर पॉसिबल इफ x एंड y बी सीटेड एट एनी ऑफ द पोजीशन, यानी यदि x और y को किसी भी स्थान पर बैठाया जाए तो कितने अलग अलग व्यवस्थाएं संभव है। अब सवाल में कुछ नहीं रहा। अब कहा यह गया है कि CO को आप जहां हैं वो अपनी कुर्सी पर बैठ गए और बाकी जो बचे 9 लोग हैं वो कहीं पर भी बैठ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बाकी जो बचे 9 लोग हैं वो कहीं पर भी बैठ सकते हैं। CO तो अपने ही जगह पर बैठेगा, यानी 9 का फैक्टोरियल होगा, यानी 9 के फैक्टोरियल की वैल्यू आप जानते हैं 362880, यानी टोटल इतने तरीके से वो लोग बैठ सकते हैं। यानी हमारा आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए 362880। तो उम्मीद करता हूं इस तरह के क्वेश्चनों को समझने में कहीं दिक्कतें नहीं हुई होंगी, बहुत अच्छे से एक चीज क्लियर हुआ होगा और एग्जामों में आप मेरे वीडियो को देखकर, मुझसे, दीपक सर से सीखकर अपने एग्जामों में इन चीजों को यूटिलाइज करेंगे, इन चीजों को समझेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।